हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी दल फुल एक्शन मोड में हैं। बीजेपी हैट्रिक लगाने के इंतजार में है तो वहीं कांग्रेस करीब एक दशक से सत्ता से बाहर है और कांग्रेस को उम्मीद है कि 24 के चुनाव में इस सूखे को वो खत्म कर लेगी। हालांकि अब दोनों ही दल अपने अपने दांव खेलने शुरू कर चुके हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे पास सिर्फ मेरी मेहनत है, मेरा विश्वास है और लोगों का साथ है, प्यार है, तो बस मैं वो ही करूँगी। और कोई मेरा वैसे तो मैं कोई मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड तो है नहीं, सिर्फ मैंने अब तक 1.5-2 साल में जितना भी कमाया है तो मेरे पास तो सिर्फ मेरी मेहनत है, तो वो मैं करूँगी। मुद्दे तो जैसे अभी मैं चेयरपर्सन हूँ तो मैंने बहुत डेवलपमेंट के काम करवाए हैं, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, जहाँ भी लोगों को मेरी जरूरत पड़ी है या भाई मेरे अंडर का जो काम था तो मैंने आगे बढ़ के उनके लिए वो काम किया है। और कहीं ना कहीं जब राजनीतिक का कुछ ऐसा मुद्दा आ गया है कि लोग कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई उस चीज को लोगों की सुविधा से ना जोड़ के पर्सनल रख लेते हैं, चाहे उसमें फिर जनता को कितना भी नुकसान हो, तो उसमें बढ़ चढ़ के मैंने इस चीज को ग्राउंड पे जाके दूर किया है कि राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन आपस में भाईचारे के साथ करना या भाई उन कामों को रोकना, ये इसमें मैं विश्वास नहीं करती। ऐसे तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे काम करवाने। पहली सूची को आए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि बीजेपी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। हालांकि पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में कई नए चेहरों को मौका दिया है। बावजूद इसके टिकट न मिलने से नेताओं की नाराजगी अब सामने आ रही है। इस लिस्ट में बीजेपी के 3 बड़े नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले पहला नाम है कर्णदेव कंबोज। कंबोज वर्तमान में हरियाणा में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने इंद्री से टिकट न मिलने के बाद बीजेपी से इस्तीफा दिया। पार्टी पद से इस्तीफा देने वालों में रणजीत सिंह चौटाला और कविता जैन जैसे नाम भी शामिल है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का भी नाम लिस्ट से गायब है। बीजेपी की पहली लिस्ट से अपना नाम गायब देख रणजीत सिंह चौटाला ने अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई। कहा जा रहा है कि इस बैठक में चौटाला ने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की है। माना तो ये भी जा रहा है कि अब वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर है सुखविंदर मांडी का। पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी उम्मीदवारों की पहली सूची से गायब हैं। पार्टी के अंदर अब इस्तीफों का दौर जारी है। पहली लिस्ट आने के बाद से ही पार्टी ने कई वरिष्ठ नेताओं को खो दिया। बीजेपी की लिस्ट में कई बड़े नाम गायब है। इस लिस्ट में पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन का टिकट कटने से नाराज पदाधिकारियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। इस लिस्ट के आने के बाद से बुधवार देर रात कई पार्षदों ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन पदाधिकारियों ने वीडियो जारी कर अपने इस्तीफे का ऐलान किया। अपना टिकट कटता देख कविता जैन इतनी आहत हुई कि उनकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में कई मौजूदा विधायक को भी टिकट नहीं दिया। इस लिस्ट में फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता, रतिया से लक्ष्मण नापा, पलवल से दीपक मंगला, गुरुग्राम से सुधीर सिंगला और अटेली से सीताराम यादव शामिल हैं। 2 सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं। कोसली से लक्ष्मण यादव को रेवाड़ी भेजा है। यहाँ राव इंद्रजीत के समर्थन सुनील मुसेपुर का टिकट काट लक्ष्मण यादव को टिकट दिया है। वहीं कोसली से अनिल डहीना को चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि इस्तीफों का दौर रुकता है या फिर ये आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।